दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग अपने मुकद्दस दीवार यानी कि दीवारी गिरिया के सामने खड़े होकर या मोहम्मद क्यों पुकारते हैं। यानी कि यहूदी धर्म के लोग अपनी इबादत में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों पुकारते हैं, जबकि यहूदी धर्म के लोग तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से इनकार करते हैं। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से यहूदी लोग या मोहम्मद पुकारते हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहूदी धर्म के लोग अपनी इबादत में या मोहम्मद क्यों पुकारते हैं, जबकि यहूदी धर्म के लोग अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे जहां के लिए नबी और रहमत बनकर आई, क्योंकि आपका जिक्र तमाम आसमानी किताबें जैसे कि तौरात, इंजील और ज़बूर में नाम अहमद के साथ मिलता है। इसलिए आपसे पहले आने वाले तमाम अंबिया किराम ने आपके मुतालिक अपनी अपनी कौमों को बसारत दे रखी थी, और साथ ही यहूदियों की मुकद्दस किताब में भी नाम मोहम्मद दर्ज है। यही वजह है कि यहूदी धर्म के लोग अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने के बावजूद भी आपका नाम अपनी इबादत में लेने पर मजबूर हैं और दीवारे गिरिया के सामने खड़े होकर नाम मोहम्मद को बार बार पुकारते हैं। याद रखें, जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ मुकद्दस है, उसी तरह से यहूदियों के लिए दीवारे गिरिया उतनी ही ज़्यादा मुकद्दस है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहूदी धर्म के लोग अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है और ना ही रसूल, और ना ही वो आपकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो फिर आपका नाम मुबारक वो बार बार क्यों पुकारती है। यानी कि फिर वो दीवारे गिरिया के सामने खड़े होकर या मोहम्मद क्यों पुकारते हैं। दोस्तों याद रखें, दुनिया की पहली आसमानी किताब तौरात अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और यहूदी कौम दरअसल हजरत ईसा के बेटे हजरत याकूब और फिर उनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं। हजरत याकूब का लक़ब इसराइल था, इसलिए इनकी औलादों को बनी इसराइल भी कहा जाता है। इनके एक बेटे हजरत यूसुफ थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया था। जबकि हजरत याकूब के दूसरे बेटे यहूदा की नस्ल से यहूदी धर्म की नस्ल आगे बढ़ी, और इसी निस्बत से इस कौम को यहूदी कौम कहा जाता है। याद रखें, यहूदी कौम पहले अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने 48 अंबिया किराम को इनके पास में भेजा था, मगर यह लोग फिर भी अपनी नाफरमानियों से बाज नहीं आई। इस कौम की बार बार नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इन पर अपना रहमो करम जारी रखा। न इनको सिर्फ फिरौन जैसे जालिम बादशाह से बचाया, बल्कि जब बनी इसराइल तपते सहरा में रास्ता भूल गई थी, तो इन पर बादल का एक टुकड़ा भी अता फरमाया था, जो 40 साल तक इस कौम को धूप से बचाता रहा। इस तरह से यह कौम अल्लाह ताला की एक लाडली कौम हुआ करती थी, और इन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा गरूर भी था, यानी कि बहुत ज़्यादा घमंड भी था। और यह तकब्बुर आज तक इन लोगों में वैसे ही कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी कौमों को सिर्फ एक जानवर से ज़्यादा अहमियत नहीं देती है। मगर फिर इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब यहूदी उलमा ने इनके खुदा के पैगाम के अंदर अपनी मर्जी के मुतालिक अदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए तरह तरह के कानून बना दिए। फिर अल्लाह ने इस कानून को ख़त्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी और रसूल बनाकर भेजा। याद रखें, पैगंबर और रसूल में फ़र्क होता है। रसूल वो होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून किताब की सूरत में लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, और फिर आकर जब वो अपनी रिसालत का ऐलान कर देता है तो तमाम पिछली शरीयत का कानून ख़त्म हो जाता है, और फिर जो कौम इसे ना माने उस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रसूल कत्ल भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इनकी हिफाजत करता है। जबकि पैगंबर रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने के लिए और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि इंजील लेकर आई, तो इसका मतलब तौरात जो उस वक्त रद्दो बदल के साथ मौजूद थी वो रद्द हो गई। इसलिए अब तमाम यहूदी उलमा को एक नौजवान के हाथों अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, अपनी शानो शौकत सब कुछ जाती हुई नजर आने लगी।
लिहाजा फिर उन्होंने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने फिर आपको जिंदा ही आसमानों पर उठा लिया था, क्योंकि अल्लाह ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा खुद किया है। दोस्तों, यह आज से तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। अब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, इसलिए इन पर अल्लाह का अजाब तो आना ही था। अब अल्लाह का अजाब इन लोगों पर यह आया कि इसने अपनी लाडली उम्मत का टाइटल ही छीन लिया और फिर उन्हें दुनिया में लावारिस करके छोड़ दिया। इसके बाद आज तक यह लोग फिर कभी भी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाए। अब जब इस लाडली कौम से उसका गरूर छीन लिया गया तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल की नस्ल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में अपना रसूल बनाकर भेज दिया। अब इधर तमाम यहूदी यह सोच रहे थे कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी इनके बेटे याकूब और उनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं, जबकि तमाम अरब इस्माइल की नस्ल से हैं। फिर जब अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो जाहिर सी बात है कि यहूदी लोगों ने यह कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि यह हमारी कौम यानी कि हज़रत इसहाक की नस्ल से नहीं है। और दूसरी बात, असल शरीयत तो शरीयत मूसा है जो कि सिर्फ उन्हीं के पास में है, जबकि इसके देखा देखी मोहम्मद अरबी ने इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया है। मगर हक को पहचानने वाले लोग अल्लाह हर दौर के अंदर ज़रूर पैदा फरमाता है, जिन्होंने इस वक्त भी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आमद की पेशन गोई को पहचान कर आपका इकरार किया और इस बात को माना कि आप ही आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। इस बात का जिक्र नामे मोहम्मदी के साथ तौरात के अंदर भी मौजूद है, जिनका जिक्र और इंतजार वो सदियों से कर रही थी। दोस्तों, यहूदियों की किताब मुकद्दस सोम और सुलेमान में चैप्टर 5 की 16वीं आयत के अंदर यह लिखा है, जिसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यारा है, वो सबका मोहम्मदीन है, यरूशलेम की बेटियों। और आज इसी आयत का जिक्र यहूदी धर्म के लोग दीवार गिरिया के सामने खड़े होकर करते नजर आते हैं, यानी कि वो इस दीवार के सामने खड़े होकर या मोहम्मद पुकारते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी साफ साफ निशानी मौजूद होने के बावजूद भी यहूदी रब्बी यानी कि यहूदी आलिम अपने लोगों को इस आयत का क्या जवाब देती हैं। दरअसल यहूदी आलिम खुद से इस आयत का मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और उनको धोखा देती हैं। वो बताते हैं कि मोहम्मदीन का मतलब होता है सबसे प्यार करने वाला। बस इसी वजह से यहूदी लोग यह कहकर इस आयत को झुठला देते हैं कि इसमें मोहम्मद लफ्ज़ का मतलब सबसे मोहब्बत करने वाला होता है, ना कि यह अल्लाह के आखिरी पैगंबर का नाम है। अब जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो इब्रानी ज़बान के अंदर यहूदी खुद मोहम्मद लफ्ज़ को मोहम्मदीन नाम से पढ़ती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यह खुदा के लिए आलू लफ्ज़ का इस्तेमाल करती हैं, मगर इब्रानी ज़बान के अंदर ये अदब की वजह से इसे लोहिम पढ़ती हैं। तो इस बात से साबित यह हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद का लफ्ज़ प्यार और सफाकत के मायनों में नहीं, बल्कि बाकायदा एक निहायत ही अदब वाली और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है, जो कि एक नबी का नाम है। दोस्तों, यहूदी आलिम बहुत पहले से जानते थे कि बहुत ही जल्द अल्लाह का आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आने वाला है, और आपकी विलादत की निशानियों को देखकर वो समझ गए थे कि वो आखिरी नबी हमारी नस्ल से ही होगा, यानी कि हज़रत इसहाक और फिर उनकी यहूदी कौम से ही होगा। मगर फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दी जो कि हक को पहचान गई, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। मगर जो बाकी बच गई उन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि ना तो उन्होंने इसके लिए कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदअमाली की सज़ा अब तक उन्हें दी। इन लोगों ने जिस तरह से अंबिया किराम का कत्ल किया, वैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुठलाया, जिसके अजाब का मजा भी इनको अभी चखना है, और इनकी यही सज़ा इन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा कर देगी, जिसे यह लोग असल मसीहा समझकर उसकी फौज का हिस्सा बनेंगे, और फिर यह हक और बातिल की आखिरी जंग होगी। और अल्लाह का कानून है कि फतह हमेशा हक की होती है, और यही उस दिन भी होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।